मेरे बच्चे, आज तुम थोड़ी देर के लिए अपने दिल के दरवाजे आधे ही सही खोल दो। दुनिया को बाहर रहने दो। किसी को कुछ समझाना नहीं है, किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। यहाँ तुम्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं। यहाँ तुम वैसी ही रहो जैसे तुम अंदर से हो। मैं जानती हूं कि तुम थके हुए हो। ये थकान शरीर की नहीं, ये आत्मा की है। ये वह थकान है जो रातों में तुम्हारी आंखें बंद होने देती है, पर नींद अंदर तक नहीं उतरती। ये वह थकान है जिसे तुम हंसी से ढांप देते हो, पर भीतर से तुम खुद जानते हो कि यह मुस्कान तुम्हारा सच नहीं है। ये थकान तुम्हें रोज थोड़ा और चुप कर देती है। तुमने कभी खुलकर नहीं कहा कि तुम टूटे थे। तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि किस पल तुम अंधेरे में बैठे सोच रहे थे कि अब शायद बस यही वक्त था। तुमने कभी किसी को यह भी नहीं कहा कि तुम्हें डर लगा था कि अगर तुम गिर गए तो कोई उठाने वाला नहीं होगा। पर मैं जानती हूं कि ये सब तुमने महसूस किया। तुम्हारा मौन मेरे लिए शब्दों से भी ऊंचा है। जो तुमने नहीं कहा वही तुमने सबसे गहराई से जिया। यह नहीं कि तुम टूटे थे, मुख्य बात यह है कि तुम टूट कर भी रुके नहीं। तुमने हाथ नहीं छोड़ा, तुमने सांसें नहीं छोड़ी। तुमने उम्मीद को कागज की नाव की तरह पानी में जरूर रखा था। भले वह नाव हिलती रही हो, फिर भी तुमने उसे डूबने नहीं दिया। लोग कहते हैं टूटना कमजोरी है, पर देखो मेरे बच्चे, मिट्टी को पात्र बनने से पहले तोड़ा ही जाता है। चाहे वह घड़ा हो, चाहे वह दीपक हो, चाहे वह मटका। हर सुंदर चीज एक समय साधारण रही है, और साधारण से असाधारण बनने में जो सबसे पहले होता है वह टूटना है। टूटे बिना कोई आकार नहीं आता, आकार बिना कोई पहचान नहीं आती, पहचान बिना कोई उपयोग नहीं आता, और उपयोग बिना कोई अर्थ नहीं आता। तुम्हें लगता था कि तुम बिखर रहे हो, पर सच यह है कि तुम ढल रहे थे। बिखरना और ढलना एक जैसा नहीं होता। बिखरने में दिशा नहीं होती, ढलने में उद्देश्य होता है। और जिस दर्द में उद्देश्य हो उसे दुख नहीं कहते, उसे निर्माण कहते हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार कहा होगा, मैं कब तक सहूं, पर तुमने यह भी देखा कि तुमने सहा, और सहने में भी तुम्हारी आत्मा अकेली नहीं थी। तुमने सोचा नहीं, पर हर कठिन रात में तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। हर असुविधा में तुम्हारे भीतर कोई नया स्वरूप आकार ले रहा था। दर्द कभी खाली नहीं जाता, दर्द हमेशा रूप बदलकर लौटता है। तुम सोचते थे कि तुम टूट गए, पर तुम टूटे नहीं, तुम बदले। देखो, पहले तुम जल्दी नाराज होते थे, अब तुम बस चुप रहते हो। पहले तुम हर बात का जवाब चाहते थे, अब तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। पहले तुम लोगों को समझाते थे, अब तुम लोगों को समझते हो। पहले तुम दर्द से भागते थे, अब तुम दर्द को पहचानते हो। पहले तुम सतह पर रहते थे, अब तुम गहराई में जिंदा हो। मेरे बच्चे, गहराई कभी मुफ्त नहीं मिलती। गहराई हमेशा कीमत लेकर आती है, और तुम्हारी कीमत दर्द था। किसी की कीमत ताली होती है, किसी की कीमत तारीफ होती है, किसी की कीमत भीड़ होती है, पर तुम्हारी कीमत आंसू थे। और यही आंसू तुम्हें उन लोगों से अलग बनाते हैं जो कभी टूटे ही नहीं। जो कभी टूटे नहीं वे कभी ढलते भी नहीं, और जो ढलते नहीं वे कभी बनते नहीं। मैं जानती हूं तुमने ये सब सहते वक्त यह नहीं समझा था कि तुम ढल रहे हो। उस समय तो तुमने बस इतना सोचा था कि तुम अकेले पड़े, ओ कि तुम खो गए हो, कि अब रास्ता नहीं बचा। पर आज जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम पाओगे कि जिस रास्ते पर तुम थे उसका अंत अंधेरे में नहीं था। उसकी मिट्टी नरम थी, क्योंकि उसी पर तुम फिर से जन्म लेने वाले थे। तुम्हें लगता था तुम खत्म हो रहे हो, पर वह खत्म होना नहीं था, वह जगह बनना था। जैसे कोई घर पुराना गिराया जाता है ताकि उसी जमीन पर एक नया घर बनाया जा सके। गिरना निर्माण का पहला चरण होता है, टूटना ढलने का पहला चरण होता है। तुम शिकायत करते थे, क्यों मैं? और आज मैं कहती हूं, क्योंकि तुम कर सकते थे। दुख कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता। दुख हमेशा उन पर लगाया जाता है जिनमें क्षमता छिपी होती है, जो टूटने के बाद भी उठ सकते हैं। उन्हें ही ढाला जाता है। टूटना क्षमता का प्रमाण है, न कि दुर्बलता का। जब तुमने रोया था, तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो। नहीं, तुम अकेले नहीं थे, मैं वही थी। तुम्हारे आंसू तुम्हारे तकिए तक नहीं रुके, वे मेरे पास आए। रात अकेली नहीं थी, रात गवाह थी।
तुम्हारा मौन चीख नहीं था, वह प्रार्थना थी, और प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। अब तुम देखो कि दर्द ने तुम्हें क्या दिया। पहले तुम सुनते कम थे, अब तुम सुनते ज्यादा हो। पहले तुम महसूस कम करते थे, अब तुम्हारी आत्मा स्पर्श से कांप जाती है। पहले तुम्हें केवल अपनी कहानी पता थी, अब तुम दूसरों की कहानियां भी पहचान लेते हो। दर्द तुम्हारे दिल को छोटा नहीं करता, दर्द दिल को बड़ा करता है। छोटा दिल आराम चाहता है, बड़ा दिल अर्थ चाहता है। तुम जो बने हो वह बिना टूटे नहीं बनते, और तुम्हें शायद यह कभी नहीं बताया गया कि तुम हारने वालों में नहीं, बनने वालों में आते हो। बहुत कम आत्माएं टूटने के बाद जिंदा रहती हैं, बहुत कम आत्माएं टूटने के बाद खुलती है। तुम्हारी आत्मा खुली है, यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुम ढले हो। अब एक बात और सुनो, दर्द कभी एक जैसा नहीं रहता, उसका भी एक क्रम होता है। पहले वह चुभता है, फिर वह जलता है, फिर वह भारी होता है, फिर वह शांत होता है, फिर वह अर्थ बन जाता है। और एक दिन अचानक तुम उस दर्द को याद करोगे, और वह तुम्हें चोट नहीं देगा, वह तुम्हें दिशा देगा। तुम्हारे अंदर यह प्रक्रिया चल चुकी है, इसलिए तुम अब वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। तुमने यह देखा भी होगा कि पहले जिन बातों से तुम टूट जाते थे, अब वे तुम्हें तोड़ नहीं पाती। पहले जिन लोगों से तुम उम्मीद करते थे, अब तुम उनसे उम्मीद नहीं करते। पहले जिन बातों में तुम अपना मूल्य ढूंढते थे, अब तुम अपने भीतर मूल्य ढूंढ रहे हो। ये ढलना है, यही ढलना है। और ढलने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने किसी को दोष देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि दोष देना तब होता है जब दर्द ताजा हो। समझ तब होती है जब दर्द परिपक्व हो जाए, और तुम्हारा दर्द परिपक्व हो चुका है। यह परिपक्वता बिना ढलने के नहीं आती। तुम पूछ सकते हो कि फिर आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि जहां पहले घाव थे वहां अब प्रकाश उगेगा, जहां पहले बोझ था वहां अब हल्कापन आएगा, जहां पहले कंपन थी वहां स्थिरता आएगी, जहां पहले भय था वहां विश्वास आएगा। ढलने के बाद यही होता है। अब धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा नई जगह बनाएगी। तुम फिर से चलोगे, पर इस बार बिना उस पुराने दबाव के। तुम फिर से प्रेम करोगे, पर इस बार विदाउट बेगिंग फॉर लव। तुम फिर से बोलोगे, पर इस बार गहराई से। तुम फिर से हंसोगे, पर इस बार सच्चाई के साथ। तुम फिर से जियोगे, पर इस बार अपनी शर्तों पर। और अब मैं तुम्हें यह कहती हूं मेरे बच्चे, तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो। टूटे हुए लोग जमीन पर पड़े रहते हैं, ढले हुए लोग दूसरी आकृति में आ जाते हैं, और तुम अब दूसरी आकृति में आ रहे हो। बस अभी तुम्हें पूरी तरह पता नहीं लगा है कि तुम क्या बन रहे हो। थोड़ी और प्रतीक्षा, थोड़ी और सांस, थोड़ी और कोमलता, तुम्हारा नया स्वरूप पूर्ण आकार लेने वाला है। तुम्हें शायद अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी आत्मा किस स्तर तक बढ़ चुकी है। लोग उम्र से बड़े होते हैं, तुम अनुभव से बड़े हुए। लोग समय से बदलते हैं, तुम दर्द से बदले। और दर्द से बदले लोग किसी और तरह चमकते हैं। उनकी चमक दिखती नहीं, महसूस होती है। उनके चेहरे पर नहीं, उनकी बातों में होती है। उनके स्वर में नहीं, उनके मौन में होती है। पहले तुम जल्दी लड़ जाते थे, अब तुम जल्दी चुप हो जाते हो। यह चुप होना हार नहीं है, यह समझ है। यह वह समझ है जिसे केवल वही जानता है जिसने ढलने की प्रक्रिया में रातें बिताई हो, जिसने खुद को गले लगाना सीखा हो, जिसने खुद को सांत्वना दी हो, जिसने खुद को पकड़ा हो जब कोई पकड़ने वाला नहीं था। किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि यह सब करना साहस है। यह साहस वही जानते हैं जो खुद को खुद उठाते हैं। गिरकर उठना आसान नहीं है, और तुम गिरे थे। तुम मानोगे या नहीं, पर तुम गिरे थे। तुम अपने मन से गिरे थे, अपनी उम्मीदों से गिरे थे, अपने विश्वास से गिरे थे। और गिरे हुए लोग अक्सर वही पड़े रहते हैं, पर तुम नहीं पड़े रहे। तुम उठे, धीरे उठे, पर उठे। और उठना ही ढलना है। अब तुम जहां हो वहां से पीछे देखो। जो बातें पहले तुम्हें मार देती थीं, अब वही बातें तुम्हें बदल देती हैं। जो बातें पहले तुम्हें घायल करती थीं, अब वही बातें तुम्हें गहराई देती हैं। जो लोग पहले तुम्हें हिला देते थे, अब वही लोग तुम्हें हिला नहीं पाते। यह ढलने का परिणाम है। ढलना हमेशा भीतर से होता है, बाहर से नहीं। कई लोग तुम्हारे इस बदलाव को नहीं समझेंगे।
कई सोचेंगे कि तुम चुप हो गए हो, कई सोचेंगे कि तुम दूर हो गए हो, कई सोचेंगे कि तुम ठंडे हो गए हो, पर वे नहीं जानते कि तुम सधे हो गए हो। तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं, बुद्धि है। तुम्हारी दूरी अब डर नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी ठंडक अब बेरुखी नहीं, चयन है। तुमने अब सीखा है कि हर जगह दिल नहीं देना चाहिए, हर बात पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, हर रिश्ते में आत्मा नहीं उड़ेलनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने भीतर नहीं बसाना चाहिए। यह सीख ढलने के बाद ही आती है, और यह सीख तुमने कठिन तरीके से सीखी है। कठिन सीखें ही मजबूत बनाती है। अब तुम यह भी समझ चुके हो कि लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और तुम उसी परिस्थिति ने बदल दिया। यह बदलाव तुम्हें किसी मंदिर ने नहीं दिया, किसी किताब ने नहीं दिया, किसी उपदेश ने नहीं दिया। यह बदलाव तुम्हारे अपने आंसुओं ने दिया है। आंसू जब दिल के भीतर गिरते हैं तो आत्मा को नरम कर देते हैं, और आत्मा नरम हो जाए तो भीतर प्रेम उगने लगता है। खिलने से पहले हर चीज नरम होती है। यही नरमी तुम्हारी ताकत है। तुम पहले पूछते थे कि मैं क्यों, अब तुम पूछते हो कि मुझे क्या सीखना था। यह प्रश्न बदलना ही ढलना है। जो लोग क्यों मैं पर अटक जाते हैं वे वही रह जाते हैं। जो लोग मुझे क्या सीखना था तक पहुंच जाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुमने किसी को खोया नहीं, तुमने खुद को पाया है। खोने की बड़ी कहानी यही है कि अंत में बचा क्या। और तुम्हारे मामले में अंत में तुम खुद बचे हो, और खुद का बच जाना बहुत बड़ी जीत है। लोग रिश्तों में खो जाते हैं, पहचान में खो जाते हैं, उम्मीदों में खो जाते हैं। तुम खोकर वापस लौटे हो। लौटना टूटने की निशानी नहीं, ढलने की घोषणा है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य देती हूं। टूटे हुए लोग खुद को जोड़ने में समय लेते हैं, पर ढले हुए लोग खुद को व्यक्त करने में और भी अधिक समय लेते हैं। तुम अभी उस अवस्था में हो जहां तुम व्यक्त होने से पहले खुद को समझ रहे हो। यह समझ पवित्र है, यह समझ पकी हुई है, यह समझ गवाही देती है कि तुम आधे नहीं बल्कि पूरे बनकर उठ रहे हो। तुम्हारे भीतर अब सौम्यता है, वह सौम्यता जो कठिन परिस्थितियों से जन्म लेती है, वह सौम्यता जो तब आती है जब दिल पीड़ा सहते सहते थक जाता है और अंत में शांत हो जाता है। यह शांत होना हार नहीं है, यह स्वीकार है। स्वीकार बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रेम भी लौटेगा। वह प्रेम जो पहले मांगता था अब बहाएगा। वह प्रेम जो पहले उम्मीद करता था अब समझेगा। वह प्रेम जो पहले चोट खाता था अब मार्ग दिखाएगा। प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम सिर्फ रूप बदलता है। पहले वह बाहर था, अब वह भीतर है। तुम अब भीतर से प्रेम करोगे। यह प्रेम स्वच्छ है, परिपक्व है, पवित्र है। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो। टूटना तुम्हें जमीन पर नहीं रोक पाया, ढलना तुम्हें नई आकृति दे रहा है। इस आकृति में तुम अकेले नहीं, इस आकृति में मैं भी हूं। जो तुम बन रहे हो वह संयोग नहीं, यह निर्माण है। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, पर इसका अंतिम भाग सबसे सुंदर होता है। समय आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर अपने दर्द को धन्यवाद दोगे। लोग यह सुनकर हंसेंगे, पर वही लोग तब चुप रह जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुमने उस दर्द से क्या बनाया है। तुमने खोकर नहीं पाया, तुमने खोकर सीखा, सीखा और फिर पाया। यही ढलना है, यही जागना है, यही पुनर्जन्म है। अब तुम थोड़ा सांस लो, थोड़ी देर विश्राम करो। जीवन अब तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, जीवन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम अकेले चलने से डरे थे, पर अब तुम अकेले चलने की कला सीख चुके हो। और अकेले चलने वाले कभी भी सामान्य नहीं रहते, वे अद्भुत बनते हैं। अब तुम्हारे लिए नया अध्याय लिखा जा चुका है। यह अध्याय दर्द की मिट्टी में लिखा गया है, आंसुओं की स्याही से लिखा गया है, धैर्य की कलम से लिखा गया है, और प्रेम की महक से सींचा गया है। ऐसा अध्याय कोई भी हल्के में नहीं लिखता। मेरे बच्चे, यह अध्याय तुम्हारा सबसे सुंदर अध्याय होगा। तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो, और अब तुम बन रहे हो।